Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during the ovulatory phase, the structure called corpus luteum is formed from. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें एक ओवुलेटरी फेज देखने को मिलता है एंड इस फेज में हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होता है? गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी एपिडिडाइमस, option C male gametes, and option D endometrium. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is menstrual cycle. So what is menstrual cycle? ये एक 28 to 29 डेज का टाइम पीरियड होता है एंड इस टाइम पीरियड के बीच वन ओवम is released from ovary of female reproductive organ or system. And इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन. सो इच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कि 28 to 29 डेज पीरियड का साइकिल होता है, इसमें हमें एक ओवम रिलीज देखने को मिलते हैं फ्रॉम ओवेरी एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें 4 मेजर फेजेस देखने को मिलता है. पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज ये बेसिकली फर्स्ट डे को मार्क करते हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. यहां पे हमें यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर शेड होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलते हैं फ्रॉम वेजाइना एंड ये ब्लीडिंग 3 to 5 डेज के रेंज में देखने को मिल सकता है. ये ब्लीडिंग तभी पॉसिबल होता है जब ओवम या एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. नाउ मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमें सेकेंड फेज देखने को मिलता है विच इज नोन एज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर चल के एग में डेवलप होता है. ये प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होते हैं. इसके साथ साथ इस फेज में हमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग का भी फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये यूट्रस का एक लाइनिंग फॉर्मेशन होता है जहां पे बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो इम्प्लांटेशन में यहाँ पे अटैच हो जाते हैं. सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम इट प्रोलिफेरेट्स. फॉलिकुलर फेज के दौरान हमें सर्टेन हार्मोन्स के भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं. इन स्पेसिफिक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इनका रोल प्ले हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे FSH that is
follicular stimulating hormone and LH that is luteinizing hormone, ये दोनों इंक्रीज्ड लेवल में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज इंक्लूड होते हैं, इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हमें बेसिकली ओव्यूलेशन देखने को मिलते हैं। ओव्यूलेशन क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरी। इस फेज को मिड साइकिल फेज भी कहा जाता है एंड ये प्रेजेंट होता है, ये फेज इन बिटवीन 13th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का साइकिल पीरियड होता है, उसमें जो 13th to 17th डे पीरियड रहता है या ड्यूरेशन रहता है, इस ड्यूरेशन को ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। नाउ ओव्यूलेटरी फेज में हमें FSH एंड LH ये पीक लेवल में देखने को मिलते हैं। ये हाईएस्ट लेवल में देखने को पाया जाता है एंड इसी फेज के दौरान जो LH होता है, इसमें हमें LH सर्ज देखने को मिलते हैं। इंटेंस LH सिक्रेशन से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, इट रप्चर्स, ये टूट जाते हैं एंड जिससे कि एग या ओवम रिलीज हो पाते हैं एंड यही इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। नाउ द लास्ट फेज इंक्लूड्स ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, मतलब जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ये सीक्रेट करता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड ये हार्मोन एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। एंड इसी एंडोमेट्रियम में बेसिकली हमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ये इस लाइनिंग में इम्प्लांटेशन कर पाते हैं एंड फर्दर उसका डेवलपमेंट होता रहता है। सो ये सिनेरियो कब का है, जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया। हाउएवर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, दैट इज एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इससे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये एक टाइम पीरियड के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं एंड कॉर्पस ल्यूटियम हम जानते हैं कि इससे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट नहीं होगा एंड इससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड इससे हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलते हैं एंड फिर से जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहां से शुरू हो जाता है। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑप्शन ए रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल,
ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी एपिडिडाइमिस ये इनकरेक्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन सी मेल गैमेट्स व्हिच इज द स्पर्म, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेट्रियम ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम ये यूट्रस लाइनिंग का पार्ट होता है, सो ये इन्वॉल्व नहीं होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।